गुरुदेव, यूट्यूब के माध्यम से कमेंट्स में रचना छाबड़ा जी की तरफ से एक प्रश्न आया है, तो मैं उनके बिहाफ पर आपसे पूछना चाहूँगी। उनका मैसेज है, प्रणाम गुरुदेव, निष्काम कर्म के बारे में बताया कि हमें अपनी ऊर्जा फल पर नहीं लगानी चाहिए, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है, क्या हम जो पाना चाहते हैं उसे केवल आत्मिक एकाग्रता और भीतर की स्थिरता से आकर्षित कर सकते हैं बिना उसके पीछे भागे? कभी कभी ऐसा करने में एक अनजानी सी अनसर्टेनिटी महसूस होती है, कृपया मार्गदर्शन करें। रचना जी, जब हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो किसी चीज़ को पाने की आकांक्षा करनी ही पड़ती है, लेकिन पाने की आकांक्षा करने का अर्थ ये नहीं है कि पाने की आकांक्षा करे ही ना। जिंदगी का कोई तो लक्ष्य बनाना पड़ेगा। अगर कृष्ण अर्जुन को युद्ध में उतारते हैं तो युद्ध किसी लक्ष्य के लिए तो लड़ा ही जा रहा है। तो आपका उद्देश्य अवश्य होना चाहिए, लक्ष्य अवश्य होना चाहिए, आपके कृत्य में अर्थ अवश्य होना चाहिए, तभी तो आप कृत्य की पूर्णता को उपलब्ध होंगी। सिर्फ इतना कहना है कि कर्म को करते समय जब एक बार आप लक्ष्य निर्धारित कर लें तो कर्म को करते समय अपनी चेतना को कर्म के फल पर नहीं बल्कि कर्म के कृत्य पर ही केंद्रित कर दें, विद total intensity and absolute involvement. When you go with total involvement and absolute totality, what happens? The act becomes many times more powerful, meaningful, and it is bound to yield results. अर्जुन महाभारत के विराट युद्ध को जीत जाते हैं और कर्म फल की आकांक्षा से मुक्त होकर युद्ध करते हैं। यही संदेश है। इसी परिवेश में आप जीवन के सभी कर्मों को लें और अपनी आकांक्षाओं को साकार करने का यही सर्वोत्कृष्ट साधन है। बहुत बहुत प्यार।